कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस, विषय निवारी हिंदी। पाठ 7 हरिवंश राय बच्चन। व्याख्या नंबर 6 का शेष भाग। खोज इस पर भूपों की प्रसाद निछावर मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। कवि परस्पर विरोधी कथनों के द्वारा अपनी मनोभावनाओं से परिचित करा रहा है। व्याख्या। कवि इसी कविता में कह चुका है कि वह किसी अज्ञात प्रिय की याद अपने हृदय में छिपाए जी रहा है। उस प्रियतम या परमेश्वर के विभिन्न रूप वियोग में व्याकुल कवि का हृदय जब रोता है तो उसका रुदन कवि के गीतों के रूप में सबके सामने प्रकट हो जाता है। कवि के ये गीत सुनने में शीतल और मधुर होते हैं, किंतु अपने खंडहर जैसे जीवन से संतुष्ट है। उनके भीतर उनकी विरह व्यथा भी अलग अलग दहकती रहती है, लेकिन कवि फिर भी अपने खंडहर जैसे जीवन से संतुष्ट है। वह अपने इस जीवन के सामने राजभवनों के सुखों को भी तुच्छ मानता है। वह अपने प्रिय की स्मृति से जुड़े बगन भवन जैसे जीवन को संतुष्ट भाव से जिए जा रहा है। विशेष पहला पॉइंट, कवि ने संगीत में कदम क्रंदन छिपा हुआ है। उसकी शीतल वाणी में आग छिपी हुई है। वह अपने जीवन रूपी खंडहर के एक छोटे से भाग पर राजाओं के महल न्योछावर कर सकता है। लगता है कवि का हृदय विरोधाभासों का निवास है। दूसरा है, अपनी कोमल और अति संवेदनशील भावनाएं कवि ने अपने सटीक शब्द चयन से व्यक्त कर दी है। तीसरा है, भाषा सह सकता है। विरोधाभासी शैली मन को चकित करती है। चौथा है, काव्यांश में विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पांचवा है, छायावादी झलक काव्यांश में आकर्षण उत्पन्न कर रही है। सातवीं व्याख्या, मैं रोया तुम उनको कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं
दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इस अंश में कवि चाहता है कि संसार उसे एक कवि के रूप में नहीं, एक मस्ती से जीने वाले व्यक्ति के रूप में अपनाए। व्याख्या। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग उसे गीत कहने लगते हैं। जब उसके हृदय में भरी वेदना गीत बनकर फूट पड़ी है तो लोग कहने लगे हैं कि वह काव्य रचना कर रहा है। लोग उसको कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं, किंतु कवि को ये पहचान स्वीकार नहीं है। वह तो चाहता है कि लोग उसे एक प्रेम दीवाने के रूप में जाने, छंदों के रूप में उसकी वंदना भी फूट फूट कर रोई है। वह कवि नहीं बल्कि एक पागल प्रेमी है। विशेष पहला पॉइंट, कवि रोता है तो उसका रुदन उसके गीतों में प्रकट होता है। लोगों को भ्रम होता है कि वह गीत गा रहा है। उसके हृदय के रुदन को लोग गाना समझ लेते हैं। मैं फूट पड़ा से कवि का आशय है कि उसके मन की पीड़ा ही शब्दों का रूप धारण करके बस बाहर आ जाती है और वह उसे रोक नहीं पाता। कवि नहीं चाहता कि लोग उसे कवि माने। वह तो प्रेम दीवाना है। वास्तव में वह स्वयं को कवि नहीं मानता, क्योंकि वह कविता की रचना का प्रयास ही नहीं करता। उसके मन में स्थित विश्व प्रेम के प्रति दीवानगी के भाव बिना किसी प्रयास के स्वतः ही हृदय से बाहर आ जाते हैं। तीसरा, कवि की गाथा भावों की सटीकता से व्यक्त करने में समर्थ है। फूट पड़ना, छंद बनाना, मुहावरे कवि के कथन को प्रभावी बना रही है। चौथा है, क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आठवीं व्याख्या, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराई, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इस अंश में कवि सारे संसार को मस्ती भरे प्रेम का संदेश दे रहा है। व्याख्या। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि दीवानगी केवल उसके मन में ही नहीं है, उसकी वेशभूषा से भी दीवानापन छलकता है। उसका सारा जीवन प्रेम और मस्ती में भरा हुआ है। कवि जहाँ भी जाता है
वहाँ लोगों को मस्त रहने और जीवन में अपने अनुसार जीने का संदेश देता है। उसका संदेश लोगों को गहराई से प्रभावित करता है और उसको झूमने, झुकने और मस्ती से लहराने के लिए बाध्य कर देता है। विशेष पहला पॉइंट, काव्यांश में लेखक ने जीवन को सहज मस्ती का और सबके प्रति प्रेम भाव बनाए रखकर जीने का संदेश दिया है। संसार के झंझट तो चलते रहेंगे, लेकिन व्यक्ति को मस्ती और प्रेम से